सभी स्टूडेंट को वंदे मातरम, जय हिंद। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आप सभी क्या है एसएससी सीजीएल का पेपर दे के आए हो फर्स्ट शिफ्ट का। तो अच्छी बात है मेरे दोस्त, उनसे कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो संभावित प्रश्न बनते हैं इन शिफ्टों के लिए, फिर आगामी शिफ्टों के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखने वाले हैं। जैसे सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, या आगे फिर 18, 19 को, 23, 24, 25 को, उसके लिए टॉप बेहतर क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ। दोस्त पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, किस देश में 5 सूर्य निकलते हुए आंखों से देखे जा सकते हैं? ऐसा कौन सा देश है विश्व में जहां पर 5 सूर्य निकलते हैं और वो हम आंखों से देख सकते हैं? भाई मेरे, जापान से, भारत में, चीन में या अमेरिका में? दोस्त अपना उत्तर देना है और उत्तर ऐसा देना है कि मज़ा आ जाए, ये आपको ध्यान रख लेना है। हाँ मेरे भाई, जिन जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया है कि सर ऑप्शन नंबर सी चीन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जिन बच्चों का आया है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? दोस्त मेरे, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कौन से नगर में है? जैसे कि झांसी में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है या शिवपुरी में है? भाई रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई को सभी जानते हो। हाँ चलो अच्छी बात है, आप पेपर दे रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, रानी लक्ष्मीबाई को तो दुनिया जानती है मेरे दोस्त। तो इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? भाई ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समाधि स्थल कहाँ पर हो जाएगा। बच्चे ऑप्शन नंबर जो दे देगा बी, ये सर ग्वालियर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे भाई? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, कोई बता सकता है? जैसे कि चीन है, भारत है, रूस है और अमेरिका है। हाँ मेरे दोस्त, कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मेरे भाई सभी दोस्त कह देंगे कि सर विश्व का सबसे बड़ा देश तो रूस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्त ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म ही रहता है? उस नदी का नाम आपको बता देना है। नर्मदा नदी, यमुना नदी, नील नदी या गंगा नदी? दोस्त यानी बात विश्व की हुई है तो इनमें से 3 नदियां भारत में आती है, नर्मदा, यमुना और गंगा। इनका आपने कभी नहीं सुना है कि भाई इनका पानी गर्म रहता है। हाँ दोस्त, इनका नहीं सुना तो फिर जाएंगे नील नदी की ओर, ऑप्शन सी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? लंबी नदी हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सांप किस रंग को देखकर पागल हो जाता है? बिल्कुल, सांप ऐसा कौन सा रंग है उसको देखकर पागल हो जाता है? मेरे भाई, लाल रंग को देखकर, हरा रंग को देखकर, पीला रंग को देखकर या नीला रंग को देखकर? यानी हाफ सांप होता है वो कौन से रंग को देखकर पागल हो जाता है? भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। एक बार लाइक शेयर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हम सभी कह देंगे कि सर वो नीले रंग को देखकर क्या होता है, पागल होता है। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, कौन सा पौधा सांप के जहर को उतार देता है? दोस्त ऐसा कौन सा पौधा है जो सांप के जहर को चढ़ने से उतार देता है? तुलसी का, कटोला का, धतूरा का या बेलपत्र? यानी तो आप सभी दोस्त क्या कहेंगे कि ऐसा कौन सा पौधा हो जाता है जो सांप का जहर अगर हमको चढ़ रहा है तो वो उसको उतार देगा? हाँ दोस्त, कंटोला। कंटोला मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे का आया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस फल को फ्रीज में रखने पर जहर बन जाता है? दोस्त ऐसा कौन सा फल है जिसको फ्रीज में रखने पर जहर बन जाता है? जैसे कि संतरा, तरबूज, पपीता और अनार। ऐसा कौन सा फल है जिसको फ्रीज में रखने पर जहर बन जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी तरबूज। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी, चावल, खिचड़ी और पनीर? दोस्त यहाँ से उत्तर क्या है कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल, जिसने कहा है कि सी बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सी सही है, खिचड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? ये क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में एक बार पूछा जा चुका है। सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि किस देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? तो नॉर्वे। यानी इसीलिए हम नॉर्वे को कहते हैं अर्धरात्रि का सूर्य वाला देश भी हम इसको कह देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? इसने पूछा है कि दूरबीन का जो आविष्कार है किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो ने? आखिरकार जो दूरबीन है उसका आविष्कार करने वाले का महान वैज्ञानिक का नाम आपको बता देना है। दोस्त जल्दी से बताएंगे।
या पाइथागोरस ने, यानी इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का कितना % भाग पर जल भरा हुआ है। दोस्त ये बताना है हमारे पृथ्वी के कितने % भाग पर जल भरा हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएं हम तो किस पर जाएं बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से अगर आप छोड़ो और आप कह दो सर 61% भाग पर जल भरा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। दोस्त ऑप्शन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, टाइपराइटर ने कभी ऊंचा कभी नीचा कर दिया, पर हम जो सही बनेगा उस चीज़ की ओर जाएंगे जो कि हमारे लिए एक बेहतर सेशन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज उसके बाहर होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज होता है उससे बाहर होता है। बताओ मेरे दोस्त यहाँ से उत्तर क्या रहेगा, अनार का, स्ट्रॉबेरी का, पपीते का या सेब का। आपने अनार भी खाया है, क्या अनार का बीज बाहर होता है क्या। स्ट्रॉबेरी खाई होगी, मुझे पता नहीं है। पपीता आपने खाया होगा, क्या उसका बीज होता है बाहर होता है, वो तो अंदर ही होता है। हाँ दोस्त, सेब का, तो सेब का बीज भी अंदर ही होता है। स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाई अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। हाँ मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज है, ये क्वेश्चन आपके आज के शिफ्ट में पूछा गया नहीं है, ये क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेके आया हूँ। दोस्त ये क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेके आया हूँ, ये आज का शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। देखो आप सभी कहोगे सर तितलियाँ, यानी 24 तिल्लियाँ होती, कितनी 24 तिल्लियाँ। देखो कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब के भी हैं, सारे क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए नहीं है। संभावित प्रश्न जो पूछे गए वो भी लेके आया हूँ, और कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से और ऐड करके मैं लाया हूँ, जो कि क्योंकि मेरे मित्र 25 में 25 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है। कोई बोल रहा है सर मैंने 14 किए, कोई बोल रहा है मैंने 13 किए, कोई बोल रहा है मैंने 16 किए, तो जिक्के ऐसा ही आया है। तो फिर मैंने 25 पूरा करने के लिए कुछ मेरे हिसाब से भी लेकर मैं मेरे साथ में आया हूँ, जिससे कि पूरा पेपर बन जाए। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्त सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हमको बताना है। गुजरात, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। बच्चे क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके दे सकते हो कि हाँ सर, कि जो हमारा सफ़ेद रेगिस्तान है वो भारत के इस राज्य के अंतर्गत हो जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बाबर को, अकबर को, शाहजहां को या समुद्र गुप्त को। यानी दोस्त आपको ये बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बिल्कुल मेरे मित्र, भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्र गुप्त को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्र गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्त क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस या वेटिकन सिटी। बताओ मेरे भाई उत्तर क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर डी वेटिकन सिटी देगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी, जो आज आपके भारत में सबसे लोकप्रिय खेल में से एक माना जाता है उसे क्रिकेट को, जिसमें से आपके बहुत सारे फेवरेट खिलाड़ी, किसी का बुमराह है, किसी का विराट कोहली है, किसी का रोहित शर्मा है, किसी के हार्दिक पांड्या है, तो सभी क्या है किसी किसी का फेवरेट हो जाता है खिलाड़ी, जैसे संजू सैमसंग है। तो ये जो क्रिकेट के खिलाड़ी है, तो मेरे भाई ये बताना है कि शुभारंभ किस देश में हुआ है। तो हम कह सकते हैं भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे भाई सभी दोस्त कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इंग्लैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हमारे रक्त को शुद्ध करता है वो अंग कौन सा है, जैसे कि हृदय, किडनी, फेफड़ा या आंत। हमारा रक्त होता है यानी ब्लड, उसको शुद्ध करने वाले अंग के बारे में हमसे पूछा गया है। हाँ मेरे दोस्त, जिसने कहा है कि सर ऑप्शन बी किडनी, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी जाती है। एलपीजी गैस में कौन सी गैस भरी जाती है, ये पूछा गया। एलपीजी में ब्यूटोन, प्रोपेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दोस्त हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। हाँ मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने कहा है कि सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्यूटोन, वो मेरा मित्र यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन्स की खोज किसने की थी। दोस्त इसने कहा है कि विटामिन्स की जो खोज है वो किसने की थी, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा। भाई ये बताना है विटामिन्स की खोज किसने की थी, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे।
तो यहाँ से जिसका उत्तर आया है फंक, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी जो देगा वो यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था, यानी इसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। बहुत सारे ये कहते थे सर कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, वो कहाँ से भारत की खोज करेगा, भारत तो कई वर्षों पुराना है। हाँ, इसने भारत के समुद्री रास्तों के जो आया था वो खोज की थी। वो वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, जैसे कि रेबीज। तो रेबीज तो आप सभी को पता है कुत्ते के काटने से होता है दोस्त, एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दोगे। मलेरिया हो सकता है, कैंसर, कैंसर कहाँ से होगा भाई, कैंसर कहाँ से आप बताओ, मच्छर के काटने से होगा, संभावना ही नहीं बनती है, तो ये ऑप्शन भी आप काट दोगे। चेचक, और चेचक कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, जिस बच्चे ने दे दिया होगा, आज के शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो सभी मलेरिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमसे ये पूछा है। जैसे कि हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं। बताओ मेरे भाई, यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनेगा। जिस बच्चे ने उत्तर दे दिया हार्डवेयर, यानी बच्चे जिसको टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, ये ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जानवर रात में भी देख सकता है। हाँ मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जानवर है जो रात में देख लेता है। भालू, चित्ता, हाथी और शेर। तो रात को भी देख लेता है, तो चित्ता है वो एक ऐसा जानवर हो जाता है मेरे भाई जो रात को भी मज़े से देख सकता है। उल्लू तो देखता है, वो सही बात है, पर भारत क्या है, चित्ता भी देख लेता है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है दोस्त, भारत की जो राष्ट्रीय सब्जी है वो क्या है। क्या आलू, कद्दू, करेला और बैंगन। भारत की जो राष्ट्रीय सब्जी है मेरे भाई क्या होने वाली है, कोई बच्चा उत्तर बताएगा कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। हाँ मेरे दोस्त, जिस बच्चे ने दे दिया सर ऑप्शन नंबर बी कद्दू, वो बिल्कुल सही है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कुछ आज की शिफ्ट में पूछे गए थे, कुछ मेरे हिसाब से थे। तो ज़रूर बताना कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, अभी मिलते हैं थोड़े समय बाद। जय हिंद, जय भारत।